हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 सर्कल का इंट्रोडक्शन। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल। सर्कल जो है 10th ज्योमेट्री के लिए सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर माना जाता है। अक्सर कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर सर्कल जो है चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आता है। कई बच्चे जो होते हैं वो उसे ड्रॉप भी कर देते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप सर्कल का बेसिक अच्छी तरह से करें तो आपको सर्कल आसान लगेगा। अगर वहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपको सर्कल मुश्किल लग सकता है, तभी आप उसे ओमिट करने की सोच सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक से ही आप मजबूती से चलेंगे ना तो आपको सर्कल जो है वो बहुत आसान लगेगा। तो सर्कल के लिए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़ीरो हो जाए। आप लोग ये सोचिए कि सर्कल के बारे में इससे पहले आप कुछ जानते ही नहीं थे। आप जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो पहले ये सोच लीजिए कि सर्कल के बारे में आप कुछ नहीं जानते, आप शून्य है फिलहाल सर्कल के बारे में। सर्कल जो है बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही जब इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल फिगर आता है उसके अंदर 4 2 डायमेंशनल मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स होते हैं, वहीं से इंट्रोडक्शन उनका चालू हो जाता है। 4 फिगर्स होती है जिनमें एक स्क्वायर होता है, एक रेक्टेंगल होता है, एक ट्राइंगल होता है और वहाँ पर एक सर्कल भी होता है। वहीं से हमें पता चल जाता है एक गोल बंद इमेज है, इसे हम सर्कल कहते हैं। तो वहीं से हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ अ सर्कल, व्हाट इज़ अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ सर्कल फॉर अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट। क्या होनी चाहिए एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए सर्कल की इंट्रोडक्शन। आपको बहरहाल ये सोचना है कि आपको सर्कल के बारे में कुछ नहीं पता। तो आइए शुरू करते हैं ज़ीरो से। तो व्हाट इज़ अ सर्कल? सर्कल इज़ अ क्लोज राउंड 2 डायमेंशनल फिगर। एक बंद गोल 2 डायमेंशनल जिसे 2 जगहों से देखा जा सकता है, ऐसी फिगर को हम सर्कल कहते हैं। सर्कल में कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपको याद रखना चाहिए और उनके बारे में उनकी क्या खूबियां हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ है वो भी याद रखना चाहिए, तभी ये चैप्टर आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। दूसरी चीज़, एक सर्कल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसका सेंटर। सेंटर वो एक पॉइंट होता है जो सर्कल के बीचों बीच होता है और उस सर्कल के सरफेस पे मौजूद सारे पॉइंट उससे इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। Center is a point present exactly in the center of the circle is called the center। देखिए जहाँ पर जैसे कि ये एक सर्कल है, जब भी मैं ये सर्कल बनाऊंगा तो मैं अपने पॉइंटर का पॉइंट जहाँ रखूंगा, राउंडर का पॉइंट, उसे क्या कहा जाएगा? उसे सेंटर कहा जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले इमेज में मेरा सेंटर क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर वो है O। इसके बाद में सर्कल क्या है आपने देख लिया, सेंटर क्या है आपने देख लिया। सेंटर के बाद में जब हम एक सर्कल बनाते हैं तो हम हमारे रूलर पे से एक मेजरमेंट लेते हैं, एक लेंथ लेते हैं, जिसके थ्रू हम उसे गोल घुमाकर एक सर्कल बनाते हैं और उस लेंथ को कहा जाता है रेडियस। उसे कहा जाता है रेडियस। रेडियस क्या है? रेडियस इज अ लेंथ फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस। सेंटर से सरफेस का जो लेंथ है उस लेंथ को क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। मान लीजिए ये ओ ए, ये क्या है? हमारा रेडियस है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रेडियस इज व्हाट? इट इज ओ ए। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा, ये है रेडियस। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? अब सेंटर टू सरफेस जो है वो है रेडियस, सरफेस टू सरफेस जो होता है वो क्या होता है? कॉर्ड। अगर मैं सरफेस टू सरफेस करूँ, मान लीजिए इस तरह से, इसे मैं सी डी नाम दे देता हूँ, तो ये है कॉर्ड। यहाँ पर कॉर्ड क्या है? कॉर्ड है सी डी, सरफेस टू सरफेस। इसे इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, कॉर्ड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल ट्वाइस इंटरनली। अंदर से 2 जगह अगर इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन है, इंटरनली 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक जगह सी पर और एक जगह डी पर, तो ऐसी लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड के बाद में देखिए ये कॉर्ड जो है ना, कई सारे बहुत सारे अनलिमिटेड कॉर्ड्स बन सकते हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये नीचे से जिस तरह से ऊपर होता जाएगा ये बड़ा होता जाएगा। एक पॉइंट आएगा एट द सेंटर, जब ये बढ़ के सेंटर पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड। फिर वापस जब ये ऊपर जाएगा तो फिर से छोटा होने लगेगा। जब कभी भी ये सेंटर से होकर गुजरेगा ये होगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। मान लीजिए ए बी। ए बी भी क्या है? एक कॉर्ड है, लेकिन ए बी जो है इसका सबसे बड़ा कॉर्ड है। ए बी जो है
इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, और वो कॉर्ड जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल होता है, या वो कॉर्ड जो सेंटर से होकर गुजरता है, उस कॉर्ड को हम कहते हैं डायमीटर। उस कॉर्ड को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उस कॉर्ड को हम कहते हैं डायमीटर। तो यहाँ पर डायमीटर है ए बी, और अगर इस ए बी को हम गौर से देखें तो देखिए ओ है क्यू के बीच में, ओ ए भी एक रेडियस है, ये भी है लेंथ फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, और ये भी है लेंथ फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। तो ये दो रेडियस को मिलाकर एक डायमीटर बना है। दैट मीन्स डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, या मैं कह सकता हूँ रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ और है, यहाँ पर हमारा डायमीटर भी हो गया। डायमीटर के बाद में आप देख रहे होंगे एक चीज़ और है जो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम आने वाली है। इन बेसिक से ऊपर उठकर एक चीज़ आती है टेंजेंट। अब टेंजेंट इंटरनली नहीं होता, ये एक्सटर्नल होता है, लेकिन ये किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पर टच कर निकल जाता है, उसे कहते हैं टेंजेंट। अ टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट एक लाइन है जो किसी भी सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, उसे कहा जाता है टेंजेंट। मान लीजिए एक ऐसी लाइन होगी जैसे गुजरेगी एक पॉइंट पर टच कर कहीं पर एक पॉइंट पर टच करके गुजरेगी। मान लीजिए ये है पी क्यू, तो ये क्या होगा? अगर ये पी क्यू इसे एम पर टच करके निकले तो पी क्यू होगा उसका टेंजेंट और एम होगा उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर टेंजेंट क्या है? टेंजेंट है पी क्यू। तो ये तो मोस्ट बेसिक था। अब हम कुछ बेसिक देखेंगे अबाउट कॉर्ड्स और कुछ बेसिक देखेंगे अबाउट टेंजेंट। उससे पहले या तो हम एक काम करते हैं, आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक ऑफ कॉर्ड्स एंड बेसिक ऑफ टेंजेंट करेंगे। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए ये वीडियो। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। पार्ट 2 में हम करेंगे बेसिक ऑफ कॉर्ड्स और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। 4 प्रॉपर्टीज है कॉर्ड की, वो कैसी है, उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है, और टेंजेंट की 2 प्रॉपर्टीज है, वो कैसी है और उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये हम देखेंगे हमारे इंट्रोडक्शन के अगले पार्ट में। तो दोस्तों सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स या सजेशन है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।